कालिंजर में सघन पौधरोपण के लिए गुजरात से आई ट्रक। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कालिंजर गांव में स्थित पौधशाला में सघन पौधरोपण के लिए 3000 पौधों से भरा ट्रक राजसमंद पहुंचने पर जिला कलेक्ट्री के सामने 100 फीट रोड पर अगवानी की गई। बताया कि समाजसेवी नानजी भाई गुज्जर की पहल पर कालिंजर में सघन पौधरोपण किया जा रहा है। इसको लेकर ट्रक राजसमंद पहुंचा, जहां पर अगवानी की गई। ये आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानजी भाई गुज्जर ने भेजे हैं। 3000 पौधे हैं राजसमंद के अंदर। इस साल जो पर्यावरण की जो पेड़ लगाने की जो शुरुआत है वो आज से हम कर रहे हैं, और इसके पहले 7 साल से हम पेड़ लगा रहे हैं। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की तरफ से, नानजी भाई गुज्जर की तरफ से पूरे राजसमंद के अंदर करीब 1 लाख पेड़ लगा चुके हैं, और अभी हमारा इस सत्र में 11000 पेड़ लगाने का टारगेट है, जिसके अंदर 3000 पेड़ अभी हमने भेजे हैं। और जो सब पेड़ हैं जो ज़्यादातर एक्चुअली 5 फीट से 8 फीट की हाइट के बड़े पेड़ हैं, और इनके द्वारा हम पर्यावरण को पेड़ लगा के कालिंजर में लगा रहे हैं। कालिंजर में हमने सरकार से NOC ली है, और उसके बाद में हम 10 हेक्टेयर की ज़मीन ली है, और उसके अंदर हम पूरा पर्यावरण का काम कर रहे हैं। 3000 पौधे हम पहले लगा चुके हैं, और ये 5000 अभी ये जो 3000 पेड़ और अभी भेजे हैं, और 11000 पेड़ हम लगाने का इस साल का लक्ष्य है। और जो भी हम पेड़ लगाते हैं, हमारा जो सक्सेस रेट है वो 80% है। जितने हम पेड़ पौधे लगाते हैं उससे 80% पौधे हम बड़े कर रहे हैं। उनकी गारंटी के साथ में उनकी सुरक्षा भी करते हैं, उनके पानी की व्यवस्था भी करते हैं, चौकीदारी की व्यवस्था भी है। और इस तरह से हमारा जो पेड़ लगाने का जो मुहिम है वो हम चालू रख रखी है। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है किसी एक दिन के लिए नहीं है, सतत पर्यावरण अभियान है। सतत पर्यावरण अभियान का मतलब है कि हम 365 दिन इस पर्यावरण के लिए हम काम कर रहे हैं। परंतु आज थोड़ी सी मेरे को दुख हुआ कि जो पर्यावरण के लिए राजसमंद के अंदर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो पदाधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको इतना भी समय नहीं है कि इसके जो रथ जो वहाँ से 3000 पौधे लेके नानजी भाई गुज्जर ने भिजवाए हैं उनके स्वागत के लिए और उनके हरी झंडी दिखाने के लिए वो आ सकें। तो कोई बात नहीं, हमारी जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता ही इसका अभी हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेगी। तो हम लोग सभी आप सबसे यही निवेदन करते हैं पूरे राजसमंद जिले और देश भर से लोगों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में वृक्षों का लगाएं, अपने निजी खेत में लगाएं, चाहे गवर्नमेंट की अप्रूव्ड ज़मीन जो आपको मिलती है उसमें लगाएं, लेकिन वृक्षों को रखें और इनके काटने वाले लोगों पे सख्त कार्रवाई करें। प्रशासन को सूचना दे, और जागरूक जो भी लोग होते हैं जो प्रशासन के कनेक्ट में होते हैं उन लोगों को सूचना दे, ताकि प्रशासन उन पर तत्काल कार्रवाई करे। और प्रशासन जो निष्क्रिय बैठा है वृक्षों की कटाई को लेके, लगभग मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार पौधे अपने इस एरिया से आसपास के क्षेत्र से इस बार कटे हैं। कालिंजर में देवनारायण नर्सरी, पन्नाधाय नर्सरी में पौधरोपण किया जाएगा। साथ ही एक नौनिहाल बालक के हाथों से झंडी दिखाकर ट्रक को कालिंजर गांव के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के सचिव दिनेश सनाडिया, पर्यावरण व खनिज संरक्षण संस्था के लक्ष्मी नारायण आमेटा, भंवर सिंह चौहान, शंकर सिंह, सुरेश सिंह, रविनंदन, पीयूष पालीवाल सहित बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। दोवड़ में सड़क पर बना दी दीवार, रास्ता अवरुद्ध। कानादेव का गुड़ा ग्राम पंचायत के दोवड़ गांव में बीच सड़क में कतिपय व्यक्ति द्वारा दीवार बनाकर रास्ता अवरुद्ध करने का मामला सामने आया है। शिकायत पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग से जांच करवाई गई, जिसमें निजी जमीन पर सड़क बनाने का मामला सामने आया। बताया कि जिस जगह दीवार बनी है और वह निजी ज़मीन है, ऐसे में ग्राम पंचायत कानादेव का गुड़ा की द्वारा किस तरह से सीसी सड़क का निर्माण किया गया है, यह भी सवालों के घेरे में है। निजी ज़मीन पर सड़क बनाने से पंचायत प्रशासन की भूमिका भी संदेहास्पद है। हालांकि प्रशासन व ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता अवरुद्ध करने वाले परिवार व ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। समाजसेवी शांतिलाल कोठारी ने बताया कि समझाइश के माध्यम से जल्द ही रास्ता खोलने के प्रयास किए जाएंगे। इससे अभी वर्तमान में 1 दर्जन परिवार परेशान हैं। महासतियों की मादड़ी में बारिश से घरों में घुसा पानी, खड्डों से हादसे का खतरा। राजसमंद ब्लॉक के महासतियों की मादड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बारिश के पानी की पुख्ता निकासी के अभाव में कई घरों में बारिश का पानी घुस रहा है, तो गांव में कई जगह खड्डे होने की वजह से लोग परेशान हैं।
बताया कि महासतियों की मादड़ी में आंगनवाड़ी केंद्र के पास ही करीब 4 से 5 फीट गहरा खड्डा है, जिसमें पानी भरा होने से वहां पर बच्चों के गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के डूबने का भी खतरा है। इसी तरह बारिश के पानी की निकासी को पुख्ता प्रबंध नहीं होने से जहरीले जीव जंतु भी घरों में घुस रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में डर व दहशत व्याप्त हैं। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में ग्राम पंचायत के प्रति आक्रोश व्याप्त है। राजसमंद ग्राम पंचायत मास्टर मारडी गाँव में मैं प्यारेलाल साली बोल रहा हूँ। ये मेरे मकान के पास खड्डा हुआ 5 फीट गहरा है और 4 फीट चौड़ा है। पंचायत में जान और पास में आंगनवाड़ी है और बच्चे गांव के आते हैं, डरते हैं। ग्राम पंचायत वाले जान नहीं दे रहे, सरपंच को सचिव को जान नहीं दे रहे। उनको बहुत बार बोला, वो भी जान नहीं दे रहे। इस खड्डे को तुरंत इसमें खड्डे को मरम्मत कराने का निर्णय करे। मैं प्यारेलाल साली बोल रहा हूँ यार मारडी गाँव से, और जान से जान लगा। राजसमंद शहर की सड़कें जलमग्न, खुली सफाई की पोल। बिफरजोय तूफान के बाद मानसून के दस्तक देने के साथ ही हल्की सी बारिश पर राजसमंद शहर में कई गली मोहल्ले की सड़कें जलमग्न हो गई। युवा कार्यकर्ता पीरू खींची ने बताया कि राजसमंद शहर के वार्ड 5, 8, 9, 10, 42 व 43 के सभी गली मोहल्लों में सफाई नहीं हो पाई हैं। इस कारण इन वार्डों के नाले व नालियां अवरुद्ध हैं। तभी तो नालियों की गंदगी के साथ बारिश का पानी भी सड़क पर भरा हुआ है। इस कारण दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन चालकों के साथ लोगों का पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है। इस वजह से क्षेत्रीय लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मगर नगर परिषद द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण खास तौर से दोपहिया वाहन चालक, ऑटो चालक, तिपहिया वाहन चालक और जो पैदल गुजरने वाले हैं वे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भोजेला में भाजपा नेता प्रशासन की मदद से खुलवाया गांव का रास्ता। कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के जिलवाड़ा पंचायत में लंबे समय से बंद आम रास्ते को भाजपा नेता व पूर्व उप प्रधान नारायण सिंह सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की मदद से रास्ता खुलवाया। सोलंकी ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन को शिकायत की, मगर समाधान नहीं हुआ। इस पर भाजपा नेता सोलंकी की समझाइश के बाद नायब तहसीलदार बाबूलाल मय टीम के मौके पर पहुंच गए। फिर भाजपा नेता सोलंकी ने जेसीबी मंगवाकर रास्ते को बहाल करवा दिया। रास्ता खुलने के बाद क्या बोले भाजपा नेता सोलंकी। आज मैं भोजेला गाँव में आया हूँ। ग्रामीण की समस्या की वास्तव में मैंने अभी दरअसल पे 15 दिन से वास्तव में किसी बंदे ने गाँव का पूरा रास्ता बंद रखा था। इन लोगों ने एसडीएम, कलेक्टर और तहसीलदार को सभी को लेटर लिख के दिया, लेकिन मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई दरअसल। मैं आया हूँ, मेरे साथ ग्रामीण है और मैंने वास्तव में ये रास्ता खुलवाया। मतलब अधिकारी लोग कोई वास्तव इस लेवल पर काम नहीं कर रहे और मैं मौके पे आ जाके देखा वास्तव में कि लोगों की वास्तव समस्या है और 15 किलोमीटर दूर से ग्रामीण निकल रहे थे, वहाँ से आ रहे थे और वास्तव में आधा किलोमीटर दूर रास्ता है और मैं आया हूँ। मैंने मौके पर देखा और मैं रास्ता मैंने खुलवाया है। प्रशासन मतलब एक तरफ चल रहे हैं, मतलब कांग्रेस राज में क्या चल रहा है, ये तानाशाही उनकी वास्तव में। लेकिन मैं मौके पे आती हूँ, मैंने मशीन खुलवाई और वास्तव में रास्ता मैंने खुलवा दिया है। तो ग्रामीण सब मेरे सामने खड़े हैं और खुश है वो। ऐसा वास्तव में पहली बार देखा गया वास्तव में। ये नहीं होना चाहिए हर आदमी इंसान के साथ या पूरा गाँव है मेरा गाँव मेरे साथ ये चीज़ बेकार। राजसमंद में आचार्य भिक्षु का जन्मोत्सव मनाया। राजसमंद शहर में राजनगर स्थित भिक्षु निलय में जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज की प्रतिनिधि संस्था भिक्षु बोधि स्थल के तत्वाधान में साध्वी डॉक्टर परम यशा के सानिध्य में आचार्य भिक्षु का जन्मोत्सव व बोधि दिवस कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में साध्वी डॉक्टर परम यशा ने आचार्य भिक्षु के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। साथ ही बोधि दिवस के बारे में भी बताया। इस दौरान अध्यक्ष ख्यालीलाल चपलोत, मुख्य वक्ता गणपत धर्मावत, जीवन मादरेचा, महिला मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सीमा कावड़िया, लाडदेवी मेहता आदि मौजूद थे। अंत में कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षलाल नवलखा ने आभार व्यक्त किया, जबकि संचालन
मंजू बड़ोला ने किया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।